Hey, hello, what's up? I hope so. You all are fine and your studying is going well. Now we have start up our new batch in at my YouTube channel, or we have take after a long time my new class uploading on my YouTube channel. हर टाइम हर एक छोटा मोटा गैप लेना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ उस टाइम हम एक सर्च आउट करते हैं बड़ी बढ़िया सा कुछ स्टफ लेना कंटेंट लेना कि फ्रेशअप से हम एक अच्छा सा स्टार्टअप कर सकें। जो मेरी ये क्लास है डियर, ये है मेरी रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस। अब हम जो भी पहले हम बिजनेस फाइनेंस को प्रॉपरली कवर करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे इन डीपली फॉर्म, ना कि हम ऊपर ऊपर से स्टडी अप करेंगे, नहीं। इसे हम बहुत सिंसियरली वे से करेंगे कि इसके बारे में हमें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्योंकि स्टडी अगर आप कर रहे हो, अगर आप सच में यू हैव वांट टू इंक्रीज योर नॉलेज, और अगर जिसके जो मतलब सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वी हैव पास आउट दैट, तो उसके लिए भी इनफ है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर समझेगा इसके अंदर। लेकिन जो डीपली फॉर्म में करना चाहता है, वी वांट कि वो मेरी अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करे, बढ़ाए, तो भाई डीपली फॉर्म में करोगे तो इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है ये सब। हमें लगता है कि ठीक है चल रहे हैं ना, नंबर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पास वास भी हम हो रहे हैं, अच्छे खासे गेट, नहीं ऐसा इनफ, ये इनफ नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो नाउ वेस्ट थोड़ी बहुत हमारी जो बातें थी वो भी अच्छी है। नाउ है स्टार्ट अवर टॉपिक बिजनेस फाइनेंस। जैसा कि टॉपिक का जो नेम है वही इसको अपने आप एलोब्रेट कर रहा है कि बिजनेस में फाइनेंस का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द बिजनेस, पहले अगर हम इसे अलग अलग फॉर्म में पढ़े, व्हाट इज़ द बिजनेस एंड व्हाट इज़ द फाइनेंस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक कमर्शियल एक्टिविटी है जिसमें लेन देन होता है, सामान को लिया जाता है, उसे बेचा जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए प्रॉफिट मेकिंग, कि प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करते हैं, कि कुछ फ़ायदा हो हमें, इसलिए हम ले या बेची सामान का करते हैं। लेकिन जो खरीदना और जो बेचना होता है वो किसका मीडियम है? मनी का। और फाइनेंस एक ऐसा पॉइंट है जो एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस इज़ द फाउंडेशन, ये वर्ड मैंने यूज़ भी किया है मेरे नोट्स के अंदर। फाइनेंस इज़ ए फाउंडेशन। फाइनेंस एक फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस को चलाने का, बिकॉज फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। बिजनेस को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फंड्स की। फंड्स दो फॉर्म में होते हैं, मनी जो हमारे पास खुद के पास है, या फिर हम बोरो, कहीं से बोरो करें या रेज द मनी कैसे भी करें। तो फाइनेंस क्या करेगा? फाइनेंस जैसे बिजनेस फाइनेंस मीन द फाइंड एंड क्रेडिट एम्प्लॉय इन द बिजनेस। ये एक वे है, बिजनेस फाइनेंस इज अ वे जिसमें ये फंड प्रोवाइड करवाएगा बिजनेस को चलने के लिए, जो कंटिन्यू चलेगा। कि फंड, अब पॉइंट आता है फंड की रिक्वायरमेंट ही क्यों है बिजनेस के अंदर। देखो, सबसे पहले अगर एक एग्जांपल हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लें, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का काम क्या है? रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको फाइनल गुड में कन्वर्ट करना। क्या रॉ मटेरियल अपने आप आ जाएगा? क्या जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते वक्त भी रॉ मटेरियल के लिए हमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है? क्या मशीनरी अपने आप आ जाएगी? क्या लेबर अपने आप आ जाएंगे? क्या जो अदर खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, क्या वो अपने आप हो जाएंगे? उनके लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का क्या मतलब है? मनी कहाँ से चाहिए? मनी कहाँ से आएगी? तो मनी कितनी होनी चाहिए? मनी कितनी हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए? ऑल आर रिलेटेड टू फाइनेंस। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो रिलेट किससे हैं? फाइनेंस से रिलेटेड है। जैसे ये आ गया फाइनेंस रिक्वायरमेंट। फाउंडेशन क्यों बोला गया फाइनेंस को? क्योंकि फाउंडेशन इसलिए बोला, फाइनेंस के बिना हमारा कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता, क्योंकि विदाउट मनी वी कांट स्टार्ट अवर एनी बिजनेस। और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है परचेज करने में? जैसे एसेट परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर लिए, रॉ मटेरियल, या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा लगता है, उसे हम कहते हैं फाइनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ है। अब पता है, अब आता है इन देयर, अभी इट्स अ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन देयर रेजिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फंड्स बाय बिजनेस। बिजनेस द्वारा उसे रेज भी किया जाता है और उसे मैनेज भी किया जाता है। अब बिजनेस द्वारा देखो, बिजनेस ने पहले बोला कि मुझे इतने फाइनेंस की जरूरत है। नाउ वी हैव डिसाइड कि
कौन से वे हैं जहाँ से वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने खुद के पैसे लगाते हैं। जब हमारे खुद के पैसे लग जाते हैं तब हम अदर एक्टिविटी या बाहर से हम पैसे बोरो करने की सोचते हैं। जो हमें पैसे बाहर से मिलेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। तो ये होता है रेज़ करना, कि किस पैटर्न से वो रेज़ करेंगे। थ्रू आवर रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन ही बहुत इफेक्टिव होती है। और आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो अल्टीमेटली आपको सभी पैसे देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो बिज़नेस का ये काम नहीं होता, बिज़नेस का मैनेज करने का भी, रियल रेस करने का भी काम होता है और उसे मैनेज का। अब ये नहीं है रेस कर लिया मैनेज नहीं करेगा, तो ये मैनेज नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए उसे ये भी देखना पड़ेगा जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं क्या वो सही तरीके से लगे हुए हैं उसके बिज़नेस में, क्या वो जिस पर्पज़ से उसने इन्वेस्ट किए हैं क्या वो प्रॉपरली काम हो रहे हैं उसके। तो ये भी बिज़नेस पॉइंट से देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है, क्या काम है इसका हमारे बिजनेस के अंदर, क्यों इसको रिक्रूट किया गया, क्यों ये क्या इम्पोर्टेंस रखता है। ये हमने जान लिया कि फाइनेंस क्या है, फाउंडेशन है किसी भी बिजनेस की। तो फाउंडेशन है फाइनेंस, ठीक है फाउंडेशन है, लेकिन फाइनेंस आएगा क्या क्या वे होंगे वो बताएगा कौन, फाइनेंशियल मैनेजर बताता है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है और ये जो टॉप मैनेजमेंट के साथ है बहुत क्लोज होता है। क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के चल नहीं सकता। अल्टीमेटली जो फाइनेंस के बारे में जो सारी पॉइंट जो बताएगा वो कौन है, फाइनेंस मैनेजर बताएगा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करेगा कितना कितना फाइनेंस किस किस एक्टिविटी के अंदर रिक्वायरमेंट है। जब वो प्लान कर लेगा पहले वो सेपरेट करेगा हर एक्टिविटी को और हर एक्टिविटी के अंदर बताएगा कि इस एक्टिविटी के अंदर इस एरिया के अंदर इतने इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है। देन वो एनालाइज करेगा कि उसने जो ये सोचा है और उसने जो ये लगाए हैं क्या ये प्रॉपर वे से है। एनालाइज करेगा कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। कंट्रोल में देखेगा कि उसने जो एक लिमिट बनाई थी क्या उस लिमिट के पास ही है क्या सब कुछ, कहीं कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा। मान लो कहीं उसने लगाए थे कि सिर्फ 5 लाख में ये काम हो जाना चाहिए और वहाँ 10 लाख लग रहा है डबल। या तो उसका एनालाइज या प्लानिंग गलत थी, या उसकी प्लानिंग और एनालाइज तो ठीक था लेकिन क्या था वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, वहाँ पे हर चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। तो यहाँ पे वो कंट्रोल लगाएगा और बताएगा कि ये क्यों इतना हो रहा है और इस तरीके से इसे यूज़ कीजिए। तो ये सारे जो काम है फाइनेंशियल मैनेजर के होते हैं। अब पॉइंट आता है कि ऑल आर डिसीजन आर टेकन बाय फाइनेंशियल डिसीजन, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजर नॉट। जो लोअर लेवल की जो डिसीजन होते हैं वो दे दिए जाते हैं, कन्वर्ट कर दिए जाते हैं लोअर लेवल स्टाफ को। लाइक डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती है या कैश बजट मेंटेन करना होता है या फिर पैटी कैश होते हैं, ये सब कुछ जो है फाइनेंशियल मैनेजर नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजर टेक अ डिसीजन ऑन द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस विच आर डायरेक्टली इफेक्ट ऑन होल द बिजनेस, उन सब पे ये डिसीजन आप करेगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, वो डिसीजन जो हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क दोनों को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है, आइए एक एग्जांपल हम इसका लेके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंस चाहिए, मतलब फंड्स चाहिए हमें। फंड्स के अंदर सपोज करो हमारे पास कैश है। अब उस कैश का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। अगर हम कैश को अपने बिजनेस में होल्ड करे रखें तो क्या ना उसे हमने आगे इन्वेस्ट किया, क्या बिना इन्वेस्ट किए क्या वो हमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है, नो। लेकिन जब आपके पास कैश पड़ा है तो आपने कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी इंसिडेंट होएगा ना, मेरे पास कैश है तो मैंने उसे दे देने हैं, कोई भी एक्सीडेंटल हो जाएगा, कुछ भी सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो यू हैव रिस्क फ्री। आपको लगता है मेरे पास कैश पड़ा है देन आई एम रिस्क फ्री। तो अल्टीमेटली जब अगर कैश होल्डिंग अगर आप अपने पास रखते हो तो आपका रिस्क तो डाउन चला जाता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन चली जाती है। लेकिन अगर अपना कैश जो है वो इन्वेस्ट कर देते हो, होल्ड नहीं रखते, तो अल्टीमेटली आपको कोई भी इंसिडेंट होने का डर रहता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, जब मुझे कैश की जरूरत पड़ेगी फिर मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। मे बी वो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया वहाँ आपको इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिले। अब पॉइंट आता है फाइनेंशियल डिसीजन, ये तो हो गया वो कैश जो आपके पास है। दूसरा, फंड हम बाहर से भी रेज करते हैं लेकिन वो सपोज करो हम डेप्ट फॉर्म में, डिवेंचर के फॉर्म में फंड रेज कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ लेके भी इफेक्ट करता है हमारे रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को। कैसे, अब डिवेंचर के फॉर्म में जब हम ले रहे हैं
तो हमें ये देखना पड़ेगा कितने डिवेंचर हमें इशू करने चाहिए, कितने डिवेंचर के थ्रू हमें पैसे बोरो करने चाहिए। अगर एक लिमिट तरीके से कर रहे हो तो इट्स गुड फॉर अस, क्योंकि हमें अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ती, डिसीजन मेकिंग हमें किसी को नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इक्विटी अगर हम इशू करते हैं तो ये दिक्कत हमारे को फेस करनी पड़ती है। तो इसके मतलब हमें इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो हमारे कोई भी डिसीजन में दखल अंदाजी नहीं करते, बल्कि एक पैसा भी हमें मिल जाता है आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो इतना ही है तो रिस्क डाउन चला जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर एक डेप्ट को हम एक लिमिट से ज़्यादा बोरो कर लेते हैं तो ये इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर आवर बिजनेस, क्योंकि उतना ही हमारा इंटरेस्ट चला जाएगा, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन चला जाएगी, अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी डाउन चली जाएगी और रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाएगा। अब फाइनेंशियल डिसीजन हम यहाँ पे कैसे इफेक्ट किया, ये चीज़ होगी। अब होता है कि फाइनेंशियल जो चीज़ होती है उसे हम दो फर्म में बांट देते हैं। एक शॉर्ट टर्म ऑपरेशन के लिए हमें जरूरत होती है, एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन की जरूरत होती है। जो अब हम जो पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अब वो पॉइंट क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, ये है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में है कि जो ये क्वेश्चन है ये आप लोग सर्च आउट करेंगे कि कैसे ये शॉर्ट टर्म पे इफेक्ट करता है और किस किस चीज़ में नीड आउट होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होएगा, वहाँ यहाँ से होएगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑपरेशन, व्हाट इज़ दिस, कैसे है और हाउ इट इज़ हेल्प टू अस। तो ये सब कुछ आप मुझे बताएंगे। ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप सो यू लाइक इट माई क्लास, एंड एनी फीडबैक प्लीज़ टेल मी, और प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care to all of you.